हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 22 फरवरी 2026 की। तो डेली करंट अफेयर्स की जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 336वीं, 357वीं, 396वीं या 390वीं? तो कौन सी जयंती मनाई गई? 396वीं जयंती अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था शिवनेरी किला, महाराष्ट्र के अंदर। इनके पिताजी सयाजीराव भोसले, माता जीजाबाई। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले के अंदर हुआ। साम्राज्य मराठा साम्राज्य के हैं ये, और इनका शासनकाल 1674 से लेकर 1680 तक, और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को राजगढ़ के किले में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन सी बन गई है? स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर और राधा यादव। तो कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में तो बन गई है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। अब उन्होंने गुरुवार 19 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत के लिए अपना 356वां मैच खेला, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सूजी बेट्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया एरिस पेरी से आगे हैं और सूजी बेट्स से भी आगे हैं। हरमनप्रीत कौर ने अपने क्रिकेट करियर में 6 टेस्ट, 161 ओडीआई और 179 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से 6 टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है। उनमें भारतीय क्रिकेटर ने 200 रन बनाए हैं। 36 साल की इस खिलाड़ी ने अब तक ओडीआई में 4409 रन और टी20 में 3784 रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने 2025 वर्ल्ड कप एडिशन में अपना पहला पदक टाइटल भी जीता। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर की जो वैक्स की मूर्ति है वो कहाँ पर लगाई? नाहरगढ़ स्टेडियम, नाहरगढ़ का जो वैक्स म्यूजियम है जयपुर के अंदर, वहां पर उनकी अभी हाल ही में प्रतिमा लगाई गई। इसके अलावा मुल्लानपुर स्टेडियम चंडीगढ़ में इनके नाम से एक स्टैंड भी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, किन्नर धर्म सम्मेलन में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य किसे घोषित किया गया है? हिमांशी सखी, काजल ठाकुर, सोनाली और संजना। तो हिमांशी सखी को हाल ही में पहली किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया। कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की रहने वाली है। और कहाँ पर इन्हें? भोपाल के अंदर इन्हें घोषित किया गया। जबकि पहली किन्नर पीठ कहाँ पर बनाई गई है? वो है आपकी पुष्कर, ब्रह्म सरोवर के पास पुष्कर, राजस्थान के अंदर पहली किन्नर पीठ बनाई गई है। तो भोपाल में महाशिवरात्रि पर 16 फरवरी 2026 को आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में मुंबई की हिमांशी सखी का पट्टाभिषेक किया गया। हिमांशी सखी मां वैष्णो किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हैं और पहले महामंडलेश्वर रह चुकी हैं, जगत गुरु भी रह चुकी हैं। इन्हें अब शंकराचार्य की उपाधि दी गई और पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ घोषित किया गया राजस्थान के पुष्कर को। इसके अलावा यहाँ पर आप याद रखना 4 महामंडलेश्वर और 5 जगत गुरु को भी घोषित किया गया। तो भोपाल की काजल ठाकुर, संजना, राजस्थान की तनीषा और महाराष्ट्र की संचिता को जगत गुरु घोषित किया गया। सरिता भार्गव, मंजू पलपल, रानी ठाकुर और सागर को कार्यक्रम में महामंडलेश्वर घोषित किया गया। परंपरागत मान्यता के अनुसार माने तो शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए थे। उनमें से पूर्वी दिशा में जो पीठ है उसको गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी के अंदर है, ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा आपको याद रखना है पश्चिम दिशा में द्वारका पीठ, जो कि द्वारका शारदा पीठ है, ये द्वारका में स्थित है और सामवेद से संबंधित है। तीसरी बात, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ यानी कि ज्योतिर्मठ है और ये बद्रीनाथ में स्थित है और ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में एक पीठ है जिसका श्रृंगेरी पीठ भी कहा जाता है और ये श्रृंगेरी आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त महासभा में घोषणा की थी और 2007 में, 2009 से ये पहली बार हमने मनाया था। 2026 में इसकी थीम
सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनकृत प्रतिबद्धता, या इंग्लिश में बोले तो रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस रखी गई। 19 फरवरी के दिन मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं। विश्व मानव विज्ञान दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। 2026 में इसकी थीम सेलिब्रेट इंगेजिंग इंस्पायर रखी गई। गाम्बिया का स्वतंत्रता दिवस 18 फरवरी को, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को, कोसोवो स्वतंत्रता दिवस 17 फरवरी को, विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी को मनाया। इसके अलावा विश्व दरियाई घोड़ा दिवस आपका 15 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। इसके अलावा जो भी आपके दिवस है, 14 फरवरी को हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय रोग दिवस मनाया। वर्ल्ड रेडियो हमने 13 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम आर्टिफिशियल रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एक टूल है, आवाज़ नहीं रखी गई। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, डार्विन दिवस 12 फरवरी को। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती 12 फरवरी 2026 को। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम इस साल यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया गया, जिसकी इस साल आधिकारिक थीम विजन से इम्पैक्ट तक जेंडर गैप को खत्म कर स्टेम को फिर से परिभाषित करना रखी गई। विश्व रोगी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम सहायक की करुणा, दूसरों के दुख दर्द को सहकर प्रेम करना रखी गई। नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। ICGS की 50 साल की स्थापना इस साल पूरे हो गए। 2 फरवरी को विश्व आत्मभूमि दिवस मनाया गया। 1971 में रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में संपन्न हुआ, उसी को याद करने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आत्मभूमि दिवस मनाया जाता है। इस साल 2026 में इसकी थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रखी गई। 2 फरवरी को हमने एक अन्य दिवस बनाया, जिसका नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस हर साल 3 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 से लेकर 2027 3 वर्षों के लिए इसकी जो थीम रखी है वो यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया, इसकी इस साल 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। विज्ञान के बजाय संवाद इसकी थीम रखी गई। श्रीलंका का 78वां स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 2026 को मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को काला HIV दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम इस साल पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस रखी गई। 10 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे भी मनाया गया, जिसकी थीम स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में आयोजित लगाई जाएगी? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो कहाँ पर लगाई जाएगी? आंध्र प्रदेश में ये बैटरी 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री लगाई जा रही है। रामबिल्ली आनकापल्ली जिले में ये आपकी 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के तहत आंध्र प्रदेश ने 8175 करोड़ रुपए के निवेश से वारे एनर्जी द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन फैक्ट्री हासिल कर ली है। ये परियोजना अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में स्थापित की जाएगी और 16 गीगावाट घंटे इसकी उत्पादन क्षमता होगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल वजीर और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भू आधार सिस्टम UL पिन लागू करने वाला 29वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या अंडमान निकोबार। कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। हाल ही में दिल्ली यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर UL पिन भू आधार जिसे कहा जाता है को लागू करने वाला 29वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। UL पिन की शुरुआत 2021 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 19 फरवरी। तो 20 फरवरी को मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के जो भी स्थापना दिवस है वो 20 फरवरी को मनाए गए। तो भारत के कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह मिजोरम पहले 1972 से तक असम का हिस्सा हुआ करता था
1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को अन्य राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 23वां राज्य बन गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह हैं। इसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बना था और इससे पहले उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इनकी राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू इनके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीकी यूनियन के 39वें शिखर सम्मेलन 2026 में नया अध्यक्ष कौन चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप, एवरेस्ट नादिशिनी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन। तो कौन चुना गया? तो ये एवरेस्ट नादिशिनी जो कि बुरुंडी देश के राष्ट्रपति हैं, उनको नए अफ्रीकी शिखर सम्मेलन जो कि 40वां शिखर सम्मेलन है उसके लिए अध्यक्ष चुना गया है। 39वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अंगोला के राष्ट्रपति ने की। इसके अलावा जो 39वां शिखर सम्मेलन है ये एडिस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। तो अफ्रीका की क्षेत्रीय संस्था साप्तांत इथियोपिया में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसमें लगभग 1.4 अरब लोगों वाले महाद्वीप के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। अंगोला के जो लारेंकू इसके पूर्व अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 8, एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई। तो किस बैंक ने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये लॉन्च किया है। तो हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो एक फिक्स्ड डिपॉजिट समर्थित क्रेडिट कार्ड है। इसका उद्देश्य पहली बार उपयोग करने वाले बिना क्रेडिट कार्ड इतिहास जाने वाले यात्रियों को लक्षित करना है। आईडीएफसी बैंक की स्थापना 2015 में मुख्यालय का मुंबई महाराष्ट्र। इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ वी वैद्यनाथन है और इनकी टैगलाइन हमेशा आप पहले। आईडीएफसी बैंक का 2018 में कैपिटल फर्स्ट में विलय कर दिया गया। जीआई टैग सलेम सागो तमिलनाडु की पहली कैब किस राज्य को या किस देश को निर्यात की गई है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा। तो सलेम के जो साबुदाने हैं उसको हाल ही में कनाडा को निर्यात करने की बात की गई। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को तमिलनाडु से कनाडा के लिए जीआई टैग वाले पहले सलेम साबुदाने की खेप को खाना रवाना करने में सहयोग देने के लिए बधाई दी है। क्वेश्चन नंबर 10, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 किसने जीता? एन्नाबेल सदरलैंड, बैथ मूनी, स्मृति मंदाना या निकोला कैरी। तो किसने? एन्नाबेल सदरलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एन्नाबेल सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से नवाजा गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपने अवार्डों की घोषणा की जिसमें बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एन्नाबेल सदरलैंड को दिया गया। दूसरे स्थान पर बैथ मूनी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया। इसके अलावा स्मृति मंदाना अभी हाल ही में बीबीसी की जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड अन्ना सदरलैंड वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अन्नाबेल सदरलैंड को, T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बैथ मूनी, घरेलू प्लेयर ऑफ द ईयर निकोला कैरी, बेटी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ओमिए ब्रे और सामुदायिक प्रभाव पुरस्कार जोशी डोले को दिया गया। 3 दिवसीय राज्य के इटकोरी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या बिहार। तो कहाँ पर? झारखंड में आयोजित किया जाता है। तो झारखंड के चतरा जिले में 3 दिवसीय राज्य इटकोरी महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को भव्य समारोह के साथ आयोजित किया गया। महोत्सव का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद के और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह की उपस्थिति में किया गया। ये एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन विरासत को समर्पित उत्सव है जिसमें इटकोरी स्थित ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय का निधन 20 फरवरी 2026 को हो गया। ये किस भाषाई साहित्य से जुड़े थे? उर्दू, हिंदी, मराठी या बांग्ला। तो किससे? बांग्ला से जुड़े थे। तो साहित्य जगत में इन्हें शंकर नाम से जाना जाता था। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने लगभग 100 उपन्यास, लघु कथाएं लिखी। इनकी रचनाएं सीमाबद्या और जन अरण्य को प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे ने कलकत्ता ट्रोलॉजी का हिस्सा बनाकर रूपांतरित किया। 2021 में इन्हें साहित्य
अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने अपने सैन्य स्थलों पर चीनी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्पेन, लेबनान, पोलैंड और फ्रांस। तो किसने? पोलैंड ने लगा दिया है। हाल ही में वाहनों से तेजी से शामिल किए जाने वाले डिजिटल सिस्टम को जोखिम के बाद पुलिस सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख ने इस निर्णय की घोषणा की। अधिकारियों ने कहा, इस कदम का उद्देश्य अनियंत्रित डाटा अधिग्रहण, उपयोग के जोखिम को कम करना और संवेदनशील डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को मजबूत करना है। राष्ट्रपति टोमास स्मोल्का, प्रधानमंत्री डोनाल्ड फ्रांजिटेक टस्क हैं। वार्षिक इनकी राजधानी, वॉर्सो इनकी राजधानी है। मुद्रा इनकी जलोटी है। भाषा इनकी पोलिश है। और अगर इनकी पड़ोसी देशों की बात कर ले तो जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस है। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। तो कहाँ पर की जाएगी? बेंगलुरु शहर के अंदर पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित की जाएगी। तो हाल ही में बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना कंपनी भारत एआई ने मंगलवार को घोषणा की वे बेंगलुरु में एक मानवता प्रथम एआई शहर का निर्माण करेगी। यह अनुसंधान और अवसंरचना पहल है जिसे वास्तविक दुनिया के वातावरण में मूलभूत एजेंटिक और फिजिकल एआई तक प्रणालियों को लागू बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। बेंगलुरु के सरजापुर में स्थित भारताई सुपरमार्ग के माध्यम से साकार होगा। ये 5 लाख वर्ग फुट का एआई अनुसंधान और नवाचार परिसर है जिसमें एआई मॉडल के आसान प्रशिक्षण, फाइन ट्यूनिंग और इन्फ्रेंस के लिए बनाया गया है। जो भारत एआई है इसके सह संस्थापक और सीईओ कौन है? उमाकांत सोनी। भारतीय सेना द्वारा वज्रपात या वज्रघाट अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया? मेघालय, मिजोरम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में हाल ही में भारतीय सेना द्वारा वज्रघाट अभ्यास शुरुआत की गई। तो भारतीय सेना ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वज्रघाट अभ्यास शुरू किया जिसमें K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की रेगिस्तानी युद्ध परिस्थितियों में संचालन और युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया। K9 एक ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है जिसे दक्षिण कोरिया के K9 थंडर से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर, तो आज की करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? 338वीं, 357वीं, 396वीं या 390वीं? नहीं, इसमें ऑप्शन गलत है तो आप इसको ऑप्शन करेंगे यहाँ पर 130, 190, 157, 168। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे कमेंट कर। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे लगे हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तब और शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।